जय हिंद फ्रेंड्स। होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। वेलकम टू कॉलेज टू कैंपस। मैं हर्षानंद आ चुका हूं एक नई इंस्टीट्यूट की वीडियो के साथ। इस वीडियो में बात करने वाले हैं जगन्नाथ गुप्ता मेडिकल कॉलेज के बारे में, जो कोलकाता में लोकेटेड है। तो इस वीडियो में बिल्कुल ऑनेस्ट रिव्यू करेंगे। साथ साथ मैं बता दूं कि जो ये जगन्नाथ गुप्ता इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एंड हॉस्पिटल जो है, ये वन ऑफ द लार्जेस्ट मेडिकल कॉलेज है कोलकाता की। 24 एकड़ में ये लोकेटेड है। तो हर एक पैरामीटर पे इस इंस्टीट्यूट का हम रिव्यू करेंगे और देखते हैं कि इंस्टीट्यूट आपके क्राइटेरिया पे स्टैंड बाई करती है या नहीं। सबसे पहले बता दूं कि जो ये इंस्टीट्यूट है स्टैब्लिश हुई थी 2016 में। ये ब्यूटा कोलकाता में लोकेटेड है। वेस्ट बंगाल यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस से एफिलिएटेड है, अप्रूव्ड है नेशनल मेडिकल काउंसिल से। एमबीबीएस, एमडी, एमएस, बीएससी नर्सिंग, जीएनएम, ओबीजी, पैरामेडिकल, ये सारे कोर्सेज आप इस इंस्टीट्यूट से परस्यू कर सकते हो। साथ में जो कुछ पॉपुलर कोर्सेज है लाइक एमबीबीएस, बीएससी नर्सिंग, जीएनएम एंड पैरामेडिकल। और इसकी जो काउंसलिंग होती है, ये सिमिलर जैसे केपीसी मेडिकल कॉलेज का भी मैंने वीडियो अपलोड कर रखा है, वो आप चेकआउट कर सकते हो। तो उसी की तरह यहाँ भी WBMCC के थ्रू इसकी काउंसलिंग होती है। बाकी आप हमारी टीम कॉलेज टू कैंपस की भी हेल्प ले सकते हो काउंसलिंग में। हमारी टीम भी 24x7 आपके हेल्प के लिए अवेलेबल है। हमने कॉन्टैक्ट नंबर मेंशन कर रखा है, आप उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। साथ में इस वीडियो में हम कवर करेंगे सबसे पहले एग्रीडेशन एंड रैंकिंग, फिर कनेक्टिविटी, इंफ्रास्ट्रक्चर, कोर्सेज और फीस स्ट्रक्चर, कौन कौन सी ये लाइक कोर्सेज ऑफर करती है, क्या फीस स्ट्रक्चर होने वाला है, कितने सीट्स जो है टोटल होती है एमबीबीएस के अंदर, जो 3 कोटा आती है उनके अंदर कैसे कैसे सीट डिस्ट्रीब्यूशन है, वो सारा कुछ हम देखेंगे। मोड ऑफ एडमिशन, हॉस्टल, कैंपस फैसिलिटीज, उसके साथ साथ मैं अपना पीओवी भी आपको बताता चलूंगा। तो अगर एग्रीडेशन एंड रैंकिंग की बात करें हम, तो ये वेस्ट बंगाल यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस से एप्लिएटेड है और रिकॉग्नाइज्ड है एनएमसी से। उसके साथ साथ ओपन मैनेजमेंट रैंकिंग इसकी 180 है, एनआईआरए ओसीआई रैंकिंग 185 और वेस्ट बंगाल स्टेट रैंकिंग 27। उसके साथ साथ हम बात करें कनेक्टिविटी की, तो केपी मॉडल रोड है ना, ब्यूटा बजबज कोलकाता में ये लोकेटेड है। 46 किलोमीटर फ्रॉम नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट और 7.4 किलोमीटर फ्रॉम बोरिया रेलवे स्टेशन। उसके अलावा यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर में आपको लाइब्रेरी मिलेगी, स्पोर्ट्स फैसिलिटीज मिलेगी, हॉस्पिटल, इंटरनेट, कैफेटेरिया, लैब, ऑडिटोरियम, रेफरेंस बुक, सेंट्रल लाइब्रेरी है ना। उसके बाद लेक्चर थिएटर, एग्जामिनेशन हॉल, अराउंड 150 प्लस यहाँ पे बेड्स है। 1050 प्लस बेड्स है यहाँ पे। और 10+10 ये सारे आईसीयू और ये स्मॉल ओपीडी और लार्ज ओपीडी ये यहाँ पे मौजूद है। और यहाँ पे जो पेशेंट्स विजिट होती है वो भी 1000+ पेशेंट्स विजिट करते हैं डेली बेसिस पे। तो उससे ज्यादा प्रैक्टिकल लाइक आपको यहाँ पे नॉलेज मिल सकती है। और कोर्सेज में अगर हम देखें तो एमबीबीएस यहाँ से आप कर सकते हो ग्रेजुएट के अंदर 5.5 ईयर्स का, इंक्लूडिंग 1 ईयर इंटर्नशिप। मेडिकल साइंस 10+2 होना चाहिए आपको बायोलॉजी के साथ, यानी पीसीबी, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी एज मेन सब्जेक्ट। एमडीएमएस कर सकते हो आप, पोस्ट ग्रेजुएट होना है 3 इयर्स और किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से आपकी एमबीबीएस होनी चाहिए। यहाँ पे जो पीजी है, एमडी, एमएस, उनकी मैंने जिस भी चीज में आप स्पेशलाइजेशन कर रहे हो वो सारा इधर कौन कौन सी कोर्सेज अवेलेबल है मैंने मेंशन कर दिया है। अब फीस स्ट्रक्चर देखें उससे पहले मैं आपको सीट डिस्ट्रीब्यूशन बताता चलूं साथ साथ। लाइक जो ये स्टेट कोटा है, स्टेट कोटा के अंदर 33% जो सीट्स होती है वो रिजर्व होती है। मैनेजमेंट कोटा के अंदर 52% जो सीट्स होती है वो रिजर्व होती है। और एनआरआई कोटा के अंदर 15% सीट्स रिजर्व होती है। टोटल हमारे पास अगर हम टोटल देखें तो 200 सीट्स होती है। इसी में आप डिस्ट्रीब्यूट कर लो 15%, यानी कि 30 सीट्स होती है एनआरआई कोटा के अंदर। और उसके अलावा 52% मैनेजमेंट कोटा में अगर आप देख रहे हो तो 104 सीट्स होती है, जिसके अंदर एमक्यू के अंडर एडमिशन होती है मैनेजमेंट कोटा। इसके लिए आप हमारी टीम कॉलेज टू कैंपस को भी रीच आउट कर सकते हो। और 66 सीट्स होती है स्टेट कोटा में। तो आप अगर एमक्यू के अंडर एडमिशन लेना चाह रहे हो तो आप हमारे टीम कॉलेज टू कैंपस को कांटेक्ट कर सकते हो। हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कांटेक्ट नंबर मेंशन कर रखा है। आपको बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा डोनेशन नहीं देना है, अवेयर रहना है, एक्स्ट्रा डोनेशन पे करने से बचना है। हमने ये ऑर्गेनाइजेशन इसलिए स्टार्ट करा ताकि हम बिल्कुल ऑनेस्टली आपको सर्व कर सके। तो आप कांटेक्ट करो, आप उनके साथ डिस्कस करो, नॉट ओनली रिगार्डिंग दिस कॉलेज बट किसी भी प्रोग्राम में, कोई भी कॉलेज अक्रॉस इंडिया है ना। उसके साथ साथ हम कुछ फॉरेन अपॉर्चुनिटीज भी हमारे पास है, तो हमारी टीम कॉलेज टू कैंपस से कांटेक्ट करके डिस्कस कर सकते हो। यहाँ पे एमडी और एमएस की भी मैंने फी स्ट्रक्चर मेंशन कर दिया है, आप यहाँ से चेकआउट कर सकते हो। 9,35,000 फॉर स्टेट कोटा, फॉर एमक्यू यानी मैनेजमेंट कोटा 26,85,000 और अराउंड 2 करोड़ अगर आप एनआरआई कोटा के थ्रू यहाँ पे एडमिशन हो रही है आपकी। तो मोड ऑफ एडमिशन भी मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है, कुछ बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, आप यहाँ से चेकआउट कर सकते हो। और ये हॉस्टल फी भी मैं आपको बताता चलूं।
हॉस्टल फी लाइक नॉन एसी जो रूम है, ट्रिपल नॉन एसी रूम 18,000 पर मंथ के अकॉर्डिंग पड़ती है, तो 1,44,000 पर एनम आपको देना होगा। ये ट्रिपल नॉन एसी रूम के लिए। ट्रिपल एसी रूम के लिए, ट्रिपल यानी 3 लोग होंगे, 1,68,000 पर एनम। और सिंगल एसी रूम के लिए आपको 2,16,000 पर एनम देना होगा। हाउस डिपॉजिट सिंगल एसी रूम के लिए आपको 25,000 देना होगा। अदर देन अगर आप ट्रिपल एसी रूम ले रहे हो या फिर नॉन ट्रिपल एसी रूम ले रहे हो, तो उसके लिए 15,000 आपको पे करनी पड़ेगी। इसके साथ साथ ये एमडी या एमएस कर रहे हो, तो यहाँ पे भी आपको डबल शेयरिंग नॉन एसी रूम 7,000 है ना, रूम विद बैल्कनी, विदाउट बैल्कनी, सिंगल नॉन एसी रूम 10,000, 8,000, 1 BHK फ्लैट एसी 15,000। ये सारा मैंने कॉस्ट पर मंथ आपको एक्सप्लेन कर दिया है। कैंपस एंड फैसिलिटीज, तो ये काफी अच्छा जगह पे लोकेटेड है। सेपरेट यहाँ पे हॉस्टल फैसिलिटीज मिलेगी, एडवांस हॉस्पिटल इंफ्रास्ट्रक्चर है, स्पेशलाइज्ड वार्ड है, लाइब्रेरीज है, स्टेट ऑफ आर्ट एंड लेबोरेटरीज क्लासरूम यहाँ पे। उसके साथ साथ मैं बता दूं आपको कि यहाँ पे जो फैकल्टी है वो भी लार्ज नंबर में है। अराउंड 200 प्लस फैकल्टी है इस इंस्टीट्यूट में, और मोर देन 250। उसके वो फैकल्टी जो है वो हॉस्पिटल के पास में ही वहीं पे स्टे करते हैं, और काफी ज्यादा यहाँ पे पेशेंट की विजिट है, पेशेंट विजिट भी यहाँ पे अच्छी खासी है, तो उससे आपको प्रैक्टिकल नॉलेज भी मिलेगा। सबसे पहले अगर आप एमडी एमएस किसी भी कोर्स में परस्यू करना चाह रहे हो, तो आपको क्लैरिटी होनी चाहिए दो चीजों की। पहले एक प्रायोरिटी लिस्ट बनाओ कि किस कॉलेज में आपका टारगेट है, आप किस कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हो। उसमें आपको लाइक रैंक को कंसीडर करना है, अपने फाइनेंशियल बजट को कंसीडर करना है, और अगर आपका फाइनेंशियल बजट और रैंक जो भी आपकी प्रेफरेंस है, आप क्या करना चाह रहे हो एमडी में, अगर एमएस में करना चाह रहे हो, तो ये भी ध्यान रखना है कि किस इंस्टीट्यूट का जो आपके इंटरेस्ट का प्रोग्राम है, इंटरेस्ट का जो भी आप करना चाह रहे हो, जिस चीज में भी स्पेशलाइजेशन है ना, स्पेशलाइजेशन जिस चीज में भी आप करना चाह रहे हो एमडी या एमएस, तो उसमें उस इंस्टीट्यूट में क्या वो प्रोग्राम कैसा है ना, उसके बेसिस पे लाइक इंस्टीट्यूट के बेसिस पे, उसके रेपुटेशन के बेसिस पे एडमिशन नहीं लेना है। तो इस ये सारा कुछ आप करके आप हमारे कॉलेज टू कैंपस की टीम को कांटेक्ट कर सकते हो, आप उनके साथ डिस्कस कर सकते हो। खुद भी इंटरनेट पे आप टाइम स्पेंड करते हो, उधर आपको सर्च करना है, जहां भी सर्च करो वो सोर्स ऑथेंटिक होना चाहिए, है ना। ऐसा नहीं कि किसी भी सोर्स से कोई भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं। आप हमारी टीम का भी हेल्प ले सकते हो, हमारी टीम भी 24/7 आपके हेल्प के लिए अवेलेबल है। आप हमें edutech1211@gmail.com पे मेल ड्रॉप कर सकते हो। 9907943650 ये हमारी हेल्पलाइन नंबर है। उसके साथ साथ आप हमें कॉल कर सकते हो, इस व्हाट्सएप कर सकते हो, है ना। जिस मोड में भी आप कंफर्टेबल हो, आप हमें विजिट करके भी हमारे कोलकाता ऑफिस मिल सकते हो। हमारी टीम वहां पे भी अवेलेबल है, आप उनसे भी कांटेक्ट करो। हमारे ऑफिस में आप रीच आउट करके जो भी आपकी क्वेरीज है किसी भी इंस्टीट्यूट के रिगार्डिंग, आप बिल्कुल ऑनेस्टली हमारी टीम के साथ डिस्कस कर सकते हो। हम बिना बायस्ड हुए आपको हेल्प करेंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल ताकि आपको प्रॉपर नोटिफिकेशन मिल जाए। स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी एंड बेस्ट विशेस फॉर योर फ्यूचर। थैंक यू सो मच।